क्योंकि मुझे पता है, मेरा ईमान है, जब लिखी है वक्त टाइम मुकर्रर है उस दिन चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई फिक्र गम नहीं। मगर जब तक जिएंगे हमारे हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। डरने घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, इनसे क्या डरना। ये अब आपके बीच में आए वोट मांगने, ये क्या सोच के डरा धमका के वोट ले लेंगे धारावी का। अरे भाई साहब, ये धारावी की आवाम है, अडानी को दौड़ा दिया तुम, क्या अडानी की हलक तक घुस गए थे सब, हालत टाइट कर दिया था ना, अभी भी वो यही है। और इस मर्तबा हम चूक गए तो यकीन मानो कितने हमारे भाई बहनों का घर हड़प हो सकता है। ये इतने ताकत नहीं है अडानी से लड़ने की, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जीत के जब कॉरपोरेशन में जाएंगे, धारावी की आवाम के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे, हक इंसाफ की बात करेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव आता है, ये कॉरपोरेशन का चुनाव एक वार्ड का चुनाव होता है, जमीनी इस हकीकत से होता है, रास्ते से, गटर से, नल नाले, इसका चुनाव है जो आज तक एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम सिर्फ धारावी बन के रह गया। अगर चाहते तो ये बना सकते थे, यहाँ से भी गटर और गंदगी साफ कर सकते थे, यहाँ भी जो कूड़ा दान है उसको हटा सकते थे, यहाँ भी विकास कर सकते थे, मगर नीयत नहीं थी। नीयत एक ही थी, आपका वोट लेकर इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठना, अपनी सियासत चमकाना। मनसे की बात करता हूँ, राज ठाकरे की। अभी मुझे बताया हमारे उम्मीदवार ने कि बाबा मखदूम साहब का जो छिल्ला था माहिम के अंदर, ये लोगों ने जाके उसको तोड़ दिया था। याद रखना, जब वोट डालने जाओ तो ये वाली भी बात, ये वो मनसे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिनका ये कारनामा भी आपको याद रखना है पूरी तरह से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीज साथियों, 5 साल बाद नहीं, 8 साल बाद ये चुनाव आया है। 2017 में आया था कॉरपोरेशन का इलेक्शन, अब आया है 8 साल के बाद। हमको सोचना है कि आज हमको उस शख्स के साथ जाना है, उस पार्टी के साथ जाना है जो हमेशा हमारे हक के लिए खड़ा रहा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, आपकी हमारी लड़ाई लड़ा असद ओवैसी, बाबरी पर आपके लिए हमारे लिए लड़ा ओवैसी, दादरी पर हमारे आपके लिए लड़ा ओवैसी। जब मॉब लिंचिंग गरीब मुसलमान की बेकसूर की कर दी जाती है, ये सब मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। आपके हमारे हक की कोई लड़ाई लड़ता है तो कोई और नहीं, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ता है। यकीन मानिए, आपका हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे कायद की ताकत को मजबूत करें। कायद की ताकत मजबूत होगी तो हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। ये बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारी कौम आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारा धारावी के अंदर से लोग जीत कर जाए, कॉरपोरेशन के अंदर और धारावी के लिए काम करे। ये अरमान, ये जोश, ये जज्बा, ये लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है। मगर आपके साथ के बिना कुछ मुमकिन नहीं है, आपको साथ देना होगा हमारा। 15 जनवरी के दिन पोलिंग स्टेशन पे आपको जाना है, और ये सब बात जो मैं आपको बताया, सोचना है कि एक पागल वारिस पठान आया था, कुछ बोल रहा था, अगर उसकी बात में थोड़ा भी दम है, सच्चाई, उस पर गौर करिए मेरी बात पे। पोलिंग स्टेशन पे जाइए, पतंग के बटन पे मोहर लगाकर वोट दीजिए। पतंग को वोट देंगे ना, आवाज तो हाथ उठा के भाई, MIM को जिताएंगे ना, शिंदेगढ़ को हराएंगे ना, कांग्रेस को हराएंगे ना, या जो उम्मीदवार है इनको जिताएंगे ना। तो फिर 16 तारीख को मुंबई के अंदर सबसे बड़ा विक्ट्री रैली धारावी से निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। वारिस पठान की जुबान देता है। अब नारा तो लगता है, नारे की बिना तो मैं जाने वाला नहीं हूं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी धारावी की पूरी खूबसूरत आवाम जिंदाबाद। खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 87 का निशानी है पेन की, निप निप निप, निप के बिना पेन नहीं चल सकती।
7 नंबर बटन पे लगाओ और दबाओ, नेप और उतारो पतंग ढाक कर।